हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने की तरफ रेजोनेट हो जाएगी। कलेक्टिव साइन रीडिंग है, मतलब कि हर जॉडिक साइन की रीडिंग है। स्थिति आपसे रेजोनेट होनी चाहिए। यहाँ राशियों का कोई काम नहीं है, बट फिर भी मैं राशियाँ बता देती हूँ, ठीक है। सो देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में। एनर्जी एक्सचेंज करना मैंडेटरी है, चाहे लाइक कर दो चाहे कमेंट कर दो। और अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको आपके पार्टनर के लिए मिलती रहें, ठीक है। देख लेते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में अभी इस समय आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, आई बिलीव आप सब रीडिंग के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, जस्टिस, the king of swords, the ace of coins, the ten of coins, the wheel of fortune, the two of swords, the eight of cups। बॉटम ट्रैक से है फोर ऑफ पेंटिकल्स। Taurus, Leo, Scorpio, Aquarius, we have Libra, Taurus हो Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, ये राशियां हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रोमिनेंट साइन जो दिखे हैं वो है टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लीब्रा, ये मेजर साइंस दिखे हैं, ठीक है। बाकी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो माइनर एनर्जीज हैं यहाँ पर, अवेलेबल हैं यहाँ, ठीक है। मुझे किसी कार्मिक पर्सन से इनकी टाटा बाय बाय नज़र आ रही है, स्पेशली अगर ये इंसान किसी तरह से फैमिली की वजह से किसी रिश्ते में, ठीक है, जुड़े हुए थे, या किसी वजह से ये इंसान जो है कुछ कार्मिक लोगों में फंसे हुए थे, तो वहाँ से इनकी अभी एक कार्मिक साइकिल एंड होती हुई नज़र आ रही है, ओके। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है आपका ही कोई रिश्ता जो इनके साथ था उसमें कोई कार्मा चल रहा था, तो वो कार्मा खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है, रिलीज होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर आपके पर्सन अपनी फैमिली में सक्सेसफुली इस रिश्ते के लिए यस करवाने में, ठीक है ना, कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। या फैमिली एक्सेप्ट कर रही है इनकी बातों को, इनके व्यूज़ को वो सुन पा रही है, समझ पा रही है, ये एनर्जीज़ हैं, ओके। दूसरा यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें आपके और आपके पार्टनर के फेवर में काम कर रही हैं। ये यूनिवर्स का साइन है, ये आपके पर्सन की एनर्जी नज़र नहीं आ रही है, ये मुझे यूनिवर्स का साइन नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को जो विजडम चाहिए, जो कॉन्फिडेंस चाहिए, जो होता है ना कि सही बोलने के लिए या सही का साथ देने के लिए हिम्मत कह लो, या करेज कह लो, या बुद्धि कह लो, वो चीज़ें, या अपनी थ्रॉट चक्रा की बात कह लो कि थ्रॉट चक्रा भी तो, अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो है, बोल ही नहीं रहे हो तो कॉन्फिडेंस का क्या करोगे, तो वो सही बात रखना, ठीक है, ये ऊर्जा नज़र आ रही है। आपके पर्सन को आप डेस्टाइन नज़र आ रहे हो विद दीज बोथ कार्ड्स आर टेलिंग मी कि हाँ, आपके पर्सन को आपके अंदर अपना डेस्टाइन पार्टनर नज़र आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जो है इस रिश्ते को आगे बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना टू ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है, जो कि ये बताता है कि अगर आपके पर्सन कन्फ्यूजन में थे तो यहाँ पर ये अब कन्फ्यूजन में नहीं है, ये एक क्लियर डिसीजन ले चुके हैं, ठीक है।
जहाँ पर ये अभी तक अगर कुछ चीज़ों से भाग रहे थे या इमोशनली इस इंसान को अवेलेबल नहीं होना था, या ये इंसान जो है पुराने बिलीव्स की वजह से आपकी तरफ कोई कमिटमेंट या आपकी तरफ किसी तरीके का कोई लॉयल डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो वो डिसीजन ये है कि आपसे कंसिस्टेंसी जो है ना बनाए रखना चाहते हैं, या आपकी तरफ किसी तरीके का कोई सॉलिड ऑफर लेकर आना चाहते हैं, ऐसी ऊर्जा है। क्योंकि यहाँ 8 ऑफ कप्स है, विच मीन्स हो सकता है, जैसे मैंने कहा ना, कार्मिक लोगों से टाटा बाय बाय हो रही है, तो हो सकता है कुछ कार्मिक्स इनकी लाइफ से जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये इंसान आपके साथ एक नया रिलेशनशिप क्रिएट करने के बारे में, या नए रिलेशनशिप में वापस से आने के बारे में, या रिलेशनशिप में एक नई ऊर्जा वापस लाने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसी एनर्जी फील हो रही है अभी तो यहाँ, ठीक है। आप लोगों के बीच में जो डिस्टेंस है, ये पर्सन उस डिस्टेंस में आपको सोशल मीडिया पर ज़रूर चेकआउट कर रहे हैं। ये पर्सन इस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है ये फील कर रहे हैं इस डिस्टेंस को, जैसे होता है ना कि आप अपनी लाइफ में व्यस्त हो, अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त हो, और आपकी तरफ ध्यान नहीं गया कभी। अब ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपको फील कर पा रहे हैं, या इस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्यों है, डिस्टेंस ख़त्म हो जाए, ऐसा ये फील करते हुए नजर आ रहे हैं। वी हैव द रोमांटिक फीलिंग्स। जैसे जब तक जो चल रहा है चल रहा है, ठीक है, जब तक दुनिया आसपास है, भीड़ आसपास है, तो इंसान व्यस्त है। पर जैसे ही वो इंसान की भीड़ आसपास की ख़त्म होती है, या वो इंसान अकेला होता है, या वो मान लो उसकी फैमिली उसके साथ रहती है और वो फैमिली उसके साथ नहीं है, तो उसको आपकी याद आती है, या याद आ रही है। अभी इस समय जब रीडिंग देख रहे हैं, याद आ रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, और वो सॉन्ग सुनते हुए आप याद आ रहे हो। यहाँ डिसेप्शन का कार्ड है। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट लिटरली मैंने पहले ही बोला है, कार्मिक्स की वजह से ये आपको कभी एक्सप्रेस नहीं करते हैं, या कार्मिक्स की वजह से इस इंसान ने कभी एक्सप्रेस किया नहीं। वी हैव द रिसेप्टिविटी कार्ड। इट्स अ येस कि वो बहुत फील करते हैं आपके लिए, बहुत सारी फीलिंग्स हैं, फेमिनाइन एनर्जी आई है, सो वो बहुत फील करते हैं आपके लिए। बट बात सारी यहाँ पर ये है कि हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन है, या फिर इनकी लाइफ में कोई फेमिनाइंस, मैं फेमिनाइन के पीछे नहीं पड़ी हुई हूँ, बट फेमिनाइन है कोई यहाँ पर, जिनके वजह से जो है ना ये आपको ज़्यादा एक्सप्रेसिव नज़र नहीं आते हैं, या ज़्यादा एक्सप्रेस करते नहीं हैं। कुछ लोगों के लिए दे हैव दैट फेमिनाइन साइड। ये इस इंसान को इस डिस्टेंस के दौरान पता लग रहा है कि इसके अंदर भी वो फेमिनाइन साइड है, इसके अंदर भी वो प्यार है, ये भी वो प्यार किसी को करना चाहते हैं, इनको भी किसी को सपोर्ट करना है, और वो एनर्जीज आपके लिए फील होती हुई अभी नज़र आ रही है, ठीक है। जैसे आप गार्ड्स अप कर लेते हो ना, मैं कई बार समझाती हूँ, जैसे हम गार्ड्स अप कर लेते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो फील ही नहीं हो रहा किसी के लिए। अभी ऐसा है कि आपके पर्सन को आपके लिए फील हो रहा है, ठीक है। ये पर्सन को जैसे सक्सेसफुली अपने फीलिंग्स के बारे में पता लग रहा है। आपके पर्सन चाहते हैं कि आपके और उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स की जो भी एक वो साइकिल चल रही है ना, वो अब एंड हो जाए, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। विद द जस्टिस कार्ड, यूनिवर्स एक कार्ड दे दो मुझे। जस्टिस कार्ड यहाँ पर क्यों है? वेरी सून दे आर डिसाइडिंग दैट यू आर द वन जिसके साथ उसको आगे बढ़ना है। और ये बात मैंने पहले भी बता दिया था। यहाँ पर आ रही है कार्ड, एनर्जी आ रही है, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो यहाँ पर ये एनर्जी है कि ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि ये इंसान आपके लिए बेस्ट है, आप इनके लिए बेस्ट हो, या ये इंसान आपके फ्यूचर में आपको सिक्योर रख पाएंगे, या आप इनको सिक्योर रख पाओगे, या आप इनके लिए ठीक हो या नहीं हो, ये आपके लिए ठीक है या नहीं, कुछ भी। तो ये ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक इंसान अपनी लाइफ में ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में स्टक था, जहाँ से वो निकल ही नहीं पा रहा था। अब वो डिसाइड कर रहा है कि उसको वहाँ से निकलना है, ठीक है। वो इंसान को ऐसा लग रहा है कि उसको डिसाइड करना है कि उसको वहाँ से निकलना और आपकी तरफ आना है। वी हैव द कॉम्प्रोमाइज कार्ड। उसको आपके साथ चीज़ें बैलेंस करनी है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, और इक्वल गिव एंड टेक में आना है। एंड दे आर डिसाइडिंग दिस। दे आर डिसाइडिंग कि वो एडजस्ट कर लेंगे, इक्वल गिव एंड टेक ले आएंगे। अगर कोई और थर्ड पर्सन है तो उस थर्ड पर्सन के साथ कहीं ना कहीं रिश्ता अगर उनको ख़त्म करना है तो ख़त्म करेंगे, या उसके साथ उसको ब्रेड क्रमिंग करनी है तो उसको ब्रेड क्रमिंग करेंगे, उसको अपनी लाइफ से निकालना है तो निकालेंगे। बट ये चीज़ें वो आपके साथ ज़रूर जो है ना आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी नजर आ रही है विद द कॉम्प्रोमाइज़ कार्ड। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उसको ये चीज़ समझ में आ रही है कि अगर उन्होंने अभी एक्शन नहीं लिया तो वो आपको खो सकते हैं। क्योंकि जो एनर्जी आई है वो ऐसी आई है कि जैसे लॉसेस वाली एनर्जी होती है ना, तो वो उनको लग रहा है कि अगर अभी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, अभी एडजस्ट नहीं किया, तो हो सकता है उनको कुछ लॉस हो। ये कुछ फाइनेंसिस का हो सकता है, इमेज का हो सकता है, रेपुटेशन का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उनको लॉस का है डर कहीं ना कहीं, ठीक है। देन वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स।
किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा ये बताती है यहाँ पर कि आपके पर्सन के आसपास बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस, लोग, ठीक है, एनवायरनमेंट ऐसी हैं कि इनको कंफ्यूजन में रखती हैं जो चीज़ें, ठीक है। अभी ये उन कंफ्यूजन्स को अपनी लाइफ से निकालने में लगे हुए हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। ओ माय गॉड, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको उलझाए रखती हैं, ठीक है। ये कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, ये इनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, ये इनकी लाइफ में कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं जो इनको उलझाए रखते हैं, ठीक है ना, जो इनके लिए रेड फ्लैग्स हैं, ठीक है, जो इनको नहीं चाहते कि ये अपनी लाइफ में ग्रो करें, क्योंकि हो सकता है वो इनके लिए कार्मिक हैं, इनका उनके साथ कोई पंगा चला हुआ है, वो नहीं चाहते कि ये ग्रो करे, इनकी लाइफ में अबंडेंस आए, वो नहीं चाहते कि ये स्टेबल हो जाए, वो नहीं चाहते कि इनका इनका एक फैमिली बने या इनकी एक फैमिली बचे या कहीं ना कहीं इनकी लाइफ स्टेबल रहे, इनकी लाइफ में फाइनेंसेस हो। वो चाहते हैं कि ये अपनी लाइफ में कल्ले ही रहें और इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल बना रहे। तो ये चीज़ें इनको अभी थोड़ी समझ आनी शुरू हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने पहले भी बोला था कि कोई ना कोई कार्मिक साइकिल एंड हुई है ना। तो हो सकता है इनकी कुछ टफ साइकिल थी, कोई कार्मास थे, कुछ इनकी लाइफ में होना था जो हुआ टाइम के रहते हुए, बट अभी ये स्टेबल हो रहे हैं और इस स्टेबल एनर्जी में इस इंसान को कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि इसके आसपास के लोग, इसके आसपास का माहौल आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जबकि ये आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, बट आसपास के लोग इसको एक्सेप्ट करने दे नहीं रहे हैं, ठीक है। दूसरों की चालाकियाँ कह सकते हो समझ में आ रही है, स्पेशली फाइनेंसिस के लिए। लेट मी टेक वन कार्ड। कोई है जो फाइनेंसिस के लिए कुछ ना कुछ पंगा कर रहा है। जस्ट येस और नो यूनिवर्स। इट्स अ येस एनर्जी। देखो 7 ऑफ कप्स, कितना इल्यूजन में डाला हुआ है इसको। यही मैं बोल रही हूँ ना, आसपास क्लियर नहीं होने दे रही चीज़ें। वही एनर्जी आई है इल्यूजन की, प्रोजेक्शन की, कि जो हम कहें वही करो, जो हम सोचे वही सोचो, जो हम चाह रहे हैं तुम वही फ्यूचर बनाओ अपना, ठीक है। तो बहुत हद तक इस इंसान को अभी अपने लिए डिसाइड करना, अपने लिए आवाज़ उठाना, अपने लिए चीज़ें समझ में आ रही हैं। जैसे मैंने कहा कि उसको लगता है कि चलो ठीक है, जस्ट कॉम्प्रोमाइज़ करके चीज़ें ठीक कर लेते हैं, इट्स ओके, ठीक है। या उसको लगता है कि अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है तो इक्वली गिव एंड टेक में जो है ना रिलेशनशिप चलाते हैं। हो सकता है ये चीज़ें होने ही नहीं दी आप लोगों के बीच में कभी। या हो सकता है आपके पर्सन जो है ना, उनको ये बहुत ज़्यादा दिमाग में डाला गया कि आपकी लाइफ में और लोग हैं और ऑप्शंस हैं और ये इंसान जो है आपके साथ ट्रू नहीं है। इसके दिमाग में ये डाला गया कि भाई जो है आप जो है बहुत लोगों से बात करते हो, या आप जो है गोल ओरिएंटेड नहीं हो, आप फ्यूचर नहीं बना पाओगे, और आपका फ्यूचर नहीं बनेगा तो इसको कैसा फ्यूचर बनेगा, कुछ भी। पर मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि हाँ, ये इंसान कन्फ्यूजन में था जहाँ क्लैरिटी आई है, ठीक है। जहाँ पर उसको पता लगा है कि उसके लिए अगर ऑप्शंस हैं तो कहीं ना कहीं आप सबसे बेस्ट चॉइस हैं, ठीक है। ये एनर्जी है 7 ऑफ कप से। मैं ये भी बता दूं कि बहुत पीपल प्लीजिंग के चक्कर में इस इंसान ने अपना नुकसान कर रखा है, और यहाँ पर अभी इसको ये समझ में आ रहा है कि इसको अपने राइट के बारे में बात करनी है, इसको पीपल प्लीजिंग नहीं करनी है, इसको सोसाइटी के बारे में नहीं सोचना है। इट्स अ येस, इट्स अ यस अगेन द एम्प्रेस कार्ड। इसने बहुत दूसरों के लिए ये सोचो, दूसरों के लिए वो सोचो करते करते अपनी तो, ठीक है। अब मैं बोल नहीं सकती। ठीक है, चलो वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स क्लैरिफाई। एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? वी हैव प्लेफुलनेस, वी हैव इट इज सेफ फॉर यू टू लव। 2 कार्ड हैं यूनिवर्स, एक कार्ड दे दो। एस ऑफ कॉइन के लिए एक कार्ड तो बस 1। हाँ, एक कार्ड क्या है? फॉरगिविंग एंड लर्निंग। मुझे जब जब मैं बोल रही थी कि कुछ सॉलिड दिख रहा तो मुझे ये दिख रहा था कि एक इंसान जो है ना, क्योंकि पेंटिकल आ गया ना, अर्थ एलिमेंट आ गया। अर्थ जो है, मदर गाया जो है, वो बहुत सहती है, बहुत सह लेती है ना। कभी जाकर उसको जब होता है तब वो कुछ ना कुछ ऐसा करती है जहाँ पे फिर सारी दुनिया हिल जाती है। बट मदर गाया मतलब मदर अर्थ बहुत सहती है, और यहाँ पर अर्थ ही है। मतलब कि वो ग्राउंडिंग एनर्जी आ रही है जहाँ पर उसको समझ में आ रहा है कि फॉरगिव करना भी सही है, फॉरगेट करना भी सही है, ठीक है। लर्निंग मिल गई उसको अपनी लाइफ की, उसने जो गलत किया उसको समझ में आ गया, उसको आपकी तरफ आकर चीज़ें ठीक करनी चाहिए। या उसको लगता है कि आप इतनी बार सॉरी अपॉलॉजी कर चुके हो तो आपसे कुछ गलती हुई है तो आपको माफ़ कर देना चाहिए, और यही ग्राउंडिंग की पहली पहचान है कि हम माफ़ करना सीखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर वही एनर्जी नजर आ रही है लर्निंग एंड फॉरगिविंग की, कि भाई ये इंसान जो है ना अपने पास्ट को रिलीज कर रहा है। और ये बात मैंने आपको यहाँ 8 ऑफ कप से भी समझाई थी कि लेट गो कर रहे हैं, ठीक है। जो भी पकड़े रखी ना चीज़ें की, ये ग्रजेस, वो नेगेटिविटी, वो डर है ना, जो भी उसने आपको लेकर कहीं ना कहीं जो है होता है ना कि लोगों की बातों को सुन सुनकर लोगों की बातें पकड़ के बैठे थे, अच्छा तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, वो सब लेट गो कर रहे हैं आपके पर्सन। ये एनर्जी है। एंड
दे वॉन्ट मोर लव इन दिस प्रेजेंट मोमेंट, ऐसी एनर्जी है, और दे फील मोर लव फॉर यू, ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेट्स क्लैरिफाई द एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, यूनिवर्स एस ऑफ पेंटिकल क्यों आया है। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। वी हैव द स्ट्रेस कार्ड जो अकेला आया था, बाकी ये बहुत सारे एक साथ कार्ड्स आए हैं, ठीक है। देखो टर्निंग इन की भी एनर्जी है यहाँ पर, जहाँ आप देखो टर्निंग इन में वो बिल्कुल ही मेडिटेशन मुद्रा में बैठा हुआ था वो इंसान, है ना। तो वो कार्ड भी यही बता रहा है कि एक इंसान बहुत सारे लोगों के शोर की वजह से अपने आप को ग्राउंड नहीं कर पा रहा था, और यही चीज़ स्ट्रेस कार्ड भी आपको समझा रहा है। जैसे कि अब देखो ना, इस कार्ड में मैं कितनी बार समझाती हूँ कि एक इंसान को बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैंडल करनी पड़ रही हैं, और जब हम कई चीज़ें एक साथ हैंडल कर रहे होते हैं ना, तो ये तो श्योरिटी है कि आपको वो टाइम नहीं मिल पाता है जहाँ आप अपनी ग्राउंडिंग कर पाओ, जहाँ आप हील हो पाओ, जहाँ आप माफ़ कर पाओ, उल्टा और चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। जैसे एक चोट लगी हुई है, उस चोट पर और एक चोट लग जाए तो वो दर्द और बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, है ना। ऐसे ही मतलब आप ऑलरेडी परेशान हो, आसपास का माहौल और परेशान करे, तो वो जो जो पहले आपके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही थी ना, वो और बढ़ गई, क्योंकि दूसरों की भी परेशानियां उसी जगह पर आ गई, है ना। हर्ट हो तो और हर्ट ही मिल रहा है, तो वो फॉरगिव कर ही नहीं सकता वो इंसान। तो यहाँ पर ऐसा है कि अभी वो इंसान जो है ना, कितनी सारे भीड़ भाड़ से, लोगों से, तभी मैंने बोला भी था कि कोई साइकिल एंड हो रही है, कुछ लोगों से, कार्मिक लोगों से ये दूर हो रहे हैं, ऐसे लोगों से जो आपके बारे में इस इंसान को कान भरते हैं या इस इंसान को आप तक आने नहीं देते हैं, ये उन लोगों से दूर हो रहे हैं। ये कुछ हैबिट से, एडिक्शन से दूर हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पीपल प्लीजिंग से दूर हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनको वो टाइम मिल पा रहा है कि ये आपको माफ़ कर पाएँ, ये वो टाइम मिल पा रहा है जहाँ ये आपसे माफ़ी मांग ले के लिए अपने आप को रेडी रख पाएँ कि हाँ, मुझे भी माफ़ी मांगनी चाहिए, मेरी भी गलती है ना। क्योंकि एक्सेप्टेंस तो आज के टाइम में बहुत कम लोगों में है, तो वो एक्सेप्टेंस यहाँ आती हुई नज़र आ रही है। इसको ये समझ में आ रहा है कि इस इंसान ने ना कई चीज़ों की, जो सिचुएशंस की, जो चलती हुई प्रॉब्लम थी ना, उसकी वजह से आपके साथ अपना रिश्ता ख़राब किया है, ठीक है। एंड नाउ दे वांट कि स्ट्रेस को ख़त्म किया जाए और बहुत ज़्यादा बिजीनेस को ख़त्म किया जाए, ताकि आपके साथ रिश्ते में आगे ग्रो किया जाए, ठीक है। ऐसी एज अ पर्सन, एज अ पार्टनर ग्रो किया जाए, ओके। 10 ऑफ कॉइंस को क्लैरिफाई करते हैं। आपके आपने इस इंसान को माफ़ नहीं किया है ना अगर, तो इस चीज़ के लिए स्ट्रेस्ड हैं आपके पर्सन। अगर आपसे बात हुई कभी और आपने इसको माफ़ नहीं किया, तो दे आर फीलिंग स्ट्रेस्ड, ओके। ये एनर्जी है यहाँ पर। 10 ऑफ कॉइंस देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये एक कंप्लीट फैमिली आपका चाहते हैं, ये अपना एक घर चाहते हैं आपके साथ। दे वॉन्ट अ चाइल्ड विद यू, कुछ ऐसा है यहाँ। लव योर सेल्फ फर्स्ट की एनर्जी है, ठीक है। सो इनको ये लग रहा है कि इनको अपने बारे में पहले सोचना चाहिए। इनको लगता है कि आपके साथ फैमिली बनानी चाहिए। इनको लगता है कि एस ऑफ पेंटिकल से 10 ऑफ पेंटिकल का सफर इसको आपके साथ तय करना है ना। हम एस ऑफ पेंटिकल को ही तो कभी क्लैरिफाई कर रहे थे, जहां पर मैंने बोला कि ये सबको प्लीज करने के चक्कर में फंसे हुए थे। अभी इनको लग रहा है कि इनको पहले अपने आप को रखना है, इनको अपनी फैमिली को, मतलब आपको, अगर आप फैमिली हो या अगर आप एक पार्टनर हो, तो आपके साथ अपनी फैमिली बनानी है, आपके साथ रिकनसाइल करना चाहिए, आपके साथ चीज़ें ठीक करनी चाहिए, आपके साथ ग्रो करना चाहिए, आपके साथ एस ऑफ पेंटिकल से 10 ऑफ पेंटिकल तक का सफर जीना है। उसको अपने आप को पहले पूछना है। उसको अभी दूसरों की वैलिडेशन नहीं चाहिए कि कौन बताएगा कि ये सही है नहीं है। उसको लग रहा है कि उसको अपनी जर्नी आपके साथ स्टार्ट करनी है। वी हैव द एग्जॉशन कार्ड, यस। ये बहुत हद तक इस रिश्ते को बचाने में लगे हुए हैं, बहुत हद तक इस रिश्ते को बचाने में लगे हुए हैं। वी हैव द ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी, ये बहुत हद तक सबके लिए सब कुछ कर चुके हैं। नाउ दे आर लाइक कि उसको अब एज अ रोबोट नहीं चलना है कि किसी ने स्विच ऑन कर दिया तो आपसे दूर हो गए, किसी ने स्विच ऑफ कर दिया तो किसी और के पास चले गए। नहीं, ऐसा नहीं है। उसको अभी अपने बारे में सोचना है, उसको आपके साथ अपनी फैमिली बनानी है। उसको मुझे मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आया कि आपके पर्सन आपके लिए अपने घर में बात कर रहे हैं, ठीक है, स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है। और फिर से वही गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी जो मैं आपको यहाँ समझा रही थी, कि वो हो सकता है अपने घर वालों को भी समझा रहे हैं। मतलब फैमिली में होता है ना कि जैसे हम कई बार बोल देते हैं, यार आप थोड़ा ध्यान रख लेते, आपको नहीं बोलना चाहिए था, या चलो ठीक है आप थोड़ा ध्यान रखना आगे, अच्छा मैं थोड़ा आगे ध्यान रखूँ, ठीक है। या
मैरिज के लिए आपके लिए बात करना अपने घर में, आपको इंट्रोड्यूस करना अपने घर में, या आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी धीरे धीरे किसी को फेवर में लेना, कुछ ऐसा यहाँ नजर आ रहा था। तभी मैंने एक कार्ड पुल किया यस और नो का, और वो यही है कि किसी एक को वो हो सकता है अपने फेवर में ले रहे हैं। कोई तो है, टॉरस वो कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये, और ये घर में कोई छोटे हो सकते हैं, ठीक है, जिनको ये अपने फेवर में ले रहे हैं, ठीक है, ताकि आपके साथ चीज़ें ठीक कर पाएं। और हाँ, ये ज़रूर है कि वो इक्वल गिव एंड टेक के बारे में बातचीत हो रही है, बैलेंस करने के बारे में बातचीत हो रही है, न्याय लाने के बारे में बातचीत हो रही है, आपको आपका राइट दिलाने के लिए बातचीत हो रही है, ऐसी एनर्जी है। एंड आपको आपकी जगह पर लाने की बातचीत हो रही है, कुछ ऐसा यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स। मुझे ऐसा लगता है कि समय आप दोनों के लिए काम कर रहा है। इट इज सेफ फॉर यू टू लव। आपके पर्सन कहीं ना कहीं आप में कॉन्फिडेंस दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, उनको ये नजर आ रहा है कि वो आपके साथ अपनी लाइफ आगे बना सकते हैं। अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है और आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस इंसान से डिटैच हो रहे हो, तो ये आपकी तरफ आकर इन चीज़ों पर काम करना चाहते हैं। जैसे मैंने बोला ना, एडजस्ट करना चाह रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं। तो इनको लगता है कि इनको आपको थोड़ा समय देना चाहिए, आपके साथ थोड़ा थोड़ा और अभी लाइफ में आपको आपके साथ जो है ना एज अ पार्टनर थोड़ा और ऑब्जर्व करना चाहिए, आपको ऑब्जर्व करने का टाइम देना चाहिए, ताकि आप दोनों के बीच में अगर कुछ भी पुराने वूंड्स हैं या पुरानी कुछ चीज़ें हैं जो अनहील्ड हैं, जो कि अभी तक ठीक नहीं हुई हैं, या उन्होंने आपको गोस्ट कर रखा था या आपने उनको गोस्ट कर रखा था, वो ग्रजेस हैं, तो वो हील हो आप दोनों के बीच में, ठीक है। न्यू विजन, आप लोगों के बीच में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आए, थोड़ा सा आप लोग जो है ना पुरानी चीज़ों को लेट गो कर पाओ, थोड़ा एक नया नया जो है लाइफस्टाइल एक दूसरे के साथ स्टार्ट कर पाओ, और फॉरगिव फॉरगेट कर पाओ। ये ऊर्जा है यहाँ पर, एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं एक नई जर्नी स्टार्ट कर पाओ, एक दूसरे को एक नए पर्सपेक्टिव से जो है ना एक्सेप्ट कर पाओ, ठीक है, दोनों के पर्सपेक्टिव को एक्सेप्ट कर पाओ। ये ऊर्जा यहाँ दिख रही है। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो हो सकता है कि अभी तक स्टक थे, बट अभी वो ओपन अप हो रहे हैं चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है, आपके पर्सपेक्टिव को समझने के लिए। कुछ चीज़ों में अगर वो बहुत बाउंडेड फील कर रहे थे, रिजिड थे, तो रिजिडिटी को छोड़ने के लिए, फ्लेक्सिबल होने के लिए थोड़ा सा ये मुझे दिख रहा है चेंज है, क्योंकि ये चेंज की बात कर रहा है। जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ये चेंज की बात कर रहा है। तो आपके पर्सन का आपको लेकर नजरिया चेंज हो रहा है, आपके पर्सन चाहते हैं आपका नजरिया उनके लिए चेंज हो, क्योंकि हो सकता है आपको कोई वूंड है, आपको कोई, हो सकता है आपका डिवोर्स वगैरह हुआ हुआ है, आप विडो विडोर हैं, या इनका डिवोर्स वगैरह हुआ हुआ है, ये विडो विडोर है, या आप लोगों के बीच में कुछ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई जो कि सही नहीं थी और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, ऐसी ऊर्जा है यहाँ। टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, या टू ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा क्यों है, टू ऑफ सॉर्ड्स का साइन क्यों आ रहा है यहाँ पर। वी हैव रिट्रीट। रिट्रीट की एनर्जी है। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप लोग एक साथ टाइम स्पेंड करें। बाहर की जो मैनिपुलेशन है, बाहर का जो शोर है, बाहर के जो लोग हैं जो बहुत कुछ अपना 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 आपको समझा रहे हैं, आप उनको ना सुने, आप इनके साथ टाइम स्पेंड करें और फिर फैसला करें कुछ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने, जैसे मैंने बोला कि बाहरी शोर सुनना बंद कर दिया, बाहरी लोगों को एंटरटेन करना बंद कर दिया है, तो ये इस फैसले पर पहुंचे हैं कि इनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, इनको आपके साथ जो है ना कहीं ट्रैवल करना है, या इनको आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, इनको आपके साथ डेट्स जो है प्लान करनी है, ताकि ये जो क्रॉस रोड्स पर आप हो या ये हैं, ये वहाँ से निकलकर एक सॉलिड जो है ना फैसला कर पाएँ आप, और ये एनर्जी है, ठीक है। और हाँ, मुझे तो मैंने पहले ही बताया था कि ये फैसला कर चुके हैं कि इनको आपके साथ जो है ना आगे अपनी लाइफ बनानी है। वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी है। इट्स अ येस कि ये इंसान जो है आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, कहीं ना कहीं फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। ये येस ये दिख रहा है कि ये इंसान आपके साथ परमानेंट एज अ स्पाउस रहना चाहते हैं, या अगर आप एज अ स्पाउस ही हैं तो आपसे रिकनसाइल करना चाहते हैं, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। बाकी अब एट ऑफ कप्स की ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं एट ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर। ट्रू लव की एनर्जी है।
अनरिक्वाइटेड लव की एनर्जी है। देखो ट्रू लव भी आया है और देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोगों के बीच में बिल्कुल ही केमिस्ट्री खत्म हो गई थी, ठीक है, जिसको वो मैंने बोला कि थोड़ा सा वापस से रिट्रीट करना चाह रहे हैं, अभी हमने कार्ड्स भी देखा। देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री ये बताता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में जो है ना चीज़ें खराब हो गई थी, जहाँ पर हो सकता है आपके पर्सन को ऐसा लगा कि आपके साथ इनका इतना ज़्यादा अच्छा रिश्ता नहीं है, इनको कोई और ज़्यादा अच्छा लग रहा था, या इनको किसी और में ज़्यादा अपनी जो है ना फ्यूचर की जो है सिक्योरिटी नज़र आ रही थी। बट अभी यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इंसान, उस इंसान की जो भी इंटेंशंस कह लो, या उस इंसान के साथ रहते हुए इस इंसान को आपकी वैल्यू कह लो, ये चीज़ें दिख रही हैं अब, ठीक है, क्लियर समझ में आने लगी हैं। जैसे कि मान लो ये किसी और के साथ थे, या ये अपनी आसपास के माहौल में इतना गुम थे कि इनको आप गलत दिखते थे, जहां पर अब इनको समझ में आ रहा है कि दैट यू आर द वन, जो इनके लिए ट्रू थे, जो इनके लिए जो है ना सपोर्टिव थे, जो इनके लिए इनके सोलमेट थे, ठीक है। और दूसरा, इनका और आपका केमिस्ट्री बिल्कुल खत्म हो गया है, या इस इंसान को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, या आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लेस कॉन्फिडेंस में चले गए थे, तो जहां पर ये अपनी और आपकी केमिस्ट्री फिर से बिल्ड करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। बट हाँ, पुरानी बातों से मूव ऑन होने के बाद, ये पुरानी बातें आपको भी चाहते हैं कि आप भी मूव ऑन हो जाए और ये भी मूव ऑन हो जाए, ऐसी हो जाए नजर आ रही है। लेट्स चेक वन मोर कार्ड, ओशोजन से भी देख लेते हैं क्या एनर्जी है। थिंकिंग टू द पास्ट, वो वही बात, पास्ट को लेट गो करना, पास्ट से निकलना, पास्ट की चीज़ों को लेट गो करके वापस देन जो है चीज़ें ठीक करना। ये यही है कि शायद हो सकता है आप भी, हो सकता है अभी तक पास्ट से नहीं निकले, या हो सकता है ये अभी तक पास्ट से नहीं निकले हैं, तो पास्ट से निकल कर चीज़ों को आगे ठीक करना। और हाँ, कहीं ना कहीं किसी रिग्रेट की एनर्जी भी दिख रही है कि ये रिग्रेट में भी है कि इस इंसान ने ऐसा सब कुछ किया, ये इंसान आपको गोस्ट करके चले गए, ये इंसान आपको जो है ना रोते हुए छोड़ गए, या ये इंसान ने आपको जो है ना कहते हैं ना एक लूप में फंसा दिया, ठीक है। तो अभी इसको उस चीज़ का रिग्रेट नजर आ रहा है, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, देयर नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस इंसान का। वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स, विद इन द नेक्स्ट 7 आवर्स आपकी बात हो सकती है, विद इन द नेक्स्ट 7 डेज आपकी बात हो सकती है। देन वी हैव पेज ऑफ कॉइंस, सॉरी अपॉलॉजी कर सकते हैं आपके पर्सन, फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं आपके साथ। द मून, येस, ये इंसान इस रिश्ते को हील करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ एफर्ट्स करते हुए नजर आएंगे, हो सकता है ट्रैवल भी करें। एंड वी हैव द चैरियट, ये कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके साथ ट्रैवल ही करें, या फिर आपको कहीं डेट पर ले जाएं, या हो सकता है कि ये आपको घर पर विजिट करें, ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर आएँ, आपसे बात करें और कोई डिसीजन बनाएं, ठीक है। ये आपको किसी चीज़ के बारे में जो है ना अवेयर कराएं। देन वी हैव द थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता चल रहा है लवर्स का। देन वी हैव द सन कार्ड एंड देन वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स। लवर्स कार्ड से यहाँ ऐसा नजर आता है, जैसे मैंने पहले बोला था कि इस इंसान को कहीं और ज़्यादा इंटरेस्ट नजर आ रहा था, जहाँ इसको समझ में आ रहा है क्लैरिटी, क्लैरिटी मिल रही है कि किसी की लाइफ में ऑप्शंस हैं, या कोई है जिसकी अपनी कुछ इंटेंशंस है इनके साथ, और जो सामने वाला है उसकी लाइफ में ऑप्शंस है जिसके बारे में क्लैरिटी मिली है, ठीक है। इन्होंने बहुत अच्छे से ही पॉजिटिविटी के साथ ही रिश्ता स्टार्ट किया था, और ये बात मैंने आपको भी 8 ऑफ कप्स में समझाई थी, इन्होंने बहुत ट्रस्ट किया था किसी को, वहां से कोई ना कोई ट्रस्ट टूटा है इनका। एंड विद द सन कार्ड, यस, इस इंसान को समझ में आ रहा है कि ये इंसान इस रिश्ते में इतना पॉजिटिव फील नहीं कर पा रहे हैं, इस रिश्ते में इतना सिक्योर फील नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव द किंग ऑफ कप्स, ये इंसान या सामने वाला इंसान दोनों जो है ना अपनी अपनी हीलिंग में लगे हुए हैं। दोनों में से कोई एक ऐसा है जो टीचर पिक्चर काउंसलर हो सकता है, एंड कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए आप कह सकते हो कि अवेकनिंग आ रही है कि ये मेरे लिए नहीं है, या ये मेरे लिए नहीं है, ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ईगो भी समझ में आ रही है कि हाँ यहाँ पर ईगो है, या पब्लिक की वजह से ये रिश्ता चल रहा है, या लोगों की अटेंशन की वजह से रिश्ता चल रहा है, कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेट गो करने के बारे में सोचा जा रहा है, ठीक है। और दोनों को मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये अलग हो रहे हैं, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग हो रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है, ठीक है। और यहीं पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इनका रिश्ता बहुत अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट इस रिश्ते में चॉइसेस आ गई हैं, जो कि हो सकता है कोई हिडन रिलेशनशिप है, या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि सामने वाले की लाइफ में कोई हिडन रिलेशनशिप है, कोई हिडन एजेंडा है, जहाँ पर कोई एक इंसान कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहा है, जबकि चीज़ें अच्छी थी, रिश्ता अच्छा था, प्रॉब्लम नहीं थी रिश्ते में, ये मैं बता रही हूँ, साफ साफ बता रही हूँ, कोई इसमें झूठ नहीं है, रिश्ता ठीक था इनका, अच्छा था रिश्ता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हो सकता है इनकी लव मैरिज भी हुई हुई हो, ठीक है। बट यहाँ पर ईगो कह लो, लॉसेस कह लो, कहीं ना कहीं चीज़ों को पकड़ पकड़ के बैठे रहना कह लो, ये चीज़ें इनके रिश्ते को खराब कर रही हैं, ठीक है।
पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है? वी हैव द एस ऑफ कप्स। पार्टनर की फैमिली एक न्यू बिगनिंग चाहती है, आप लोगों के बीच में पेशेंस चाहती है, बैलेंस चाहती है, रिकवरी चाहती है, और बहुत ही विजडम के साथ आप लोग चीज़ें ठीक कर लो ये चाह रही है। विद इन द नेक्स्ट 1 मंथ कहीं ना कहीं आपकी कोई अफर्मेशन, कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है। ये कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप कुछ जर्नलिंग वगैरह कर रहे हो, वो पूरा हो सकता है। कोई विश कर रहे हो, कोई होप विश डिज़ायर रख रहे हो, कुछ विजुअलाइज कर रहे हो, कोई विजुअल बोर्ड बनाया है आपने, कुछ तो करा है जिसकी वजह से ये चीज़ें रियलिटी में कन्वर्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, लेट्स चेक द गाइडेंस पार्ट फॉर यू। आपके लिए गाइडेंस क्या है? ड्रीम्स कमिंग ट्रू। बस यही सोचो कि जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं चाह रही हूँ, वो हो रहा है। ठीक है, यही बोलना है हर समय, हर समय उस चीज़ के लिए रेडी रहो कि ये चीज़ होगी। अब मान लो, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हंसना मत बस इस एग्जांपल के लिए। ठीक है, आपके पर्सन आपसे डेली बात करें, वीडियो कॉल पे बात करें, आप कैसे बन के रहोगे? सुंदर सुंदर, प्यारे प्यारे, हैंडसम, गॉर्जियस, है ना? ऐसे बन के रहोगे ना कि अरे अभी फोन आएगा। अभी इस समय जब आप रीडिंग देख रहे हो ना, एक बार खड़े होकर शीशे में शक्ल देखो और ये बताओ, क्या आप फोन के लिए, आप वीडियो कॉल के लिए, आप मैसेज के लिए तैयार हो? आप मिलने के लिए तैयार हो? क्या आपको लगता है कि हाँ मैं रेडी हूँ इस इंसान से मिलने के लिए? अगर ऐसा है तो फिर तो आप मैनिफेस्ट मत करो, रहने दो, कोई काम नहीं आएगा वो मैनिफेस्टेशन, क्योंकि यूनिवर्स को पागल बना रहे हो कि आना तो है नहीं उसने, है ना? आप अपनी तरफ से जो रेडी रहो उस चीज़ के लिए, उतना प्यारा बन के रहो, उतने हैंडसम बन के रहो, उतना रेडी रहो। अगर चाह रहे हो, नहीं चाह रहे हो तो ठीक है। यहाँ पर नेम इनिशियल्स हैं HRXQZUQZPSPELHKLNBWSCP। पार्टनर के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चलते टेक के, बाय। ओम साई राम।